तुषार तय नहीं कर पा रहा था कि वरुण के पास्ट के बारे में जो कुछ भी उसे पता चला है वो सब वो मीरा को बताए या नहीं, क्योंकि वो मीरा को और परेशानी में नहीं डालना चाहता था। पर तभी उसे पता चला कि मीरा जिस हैवान को मेले में देखकर बुरी तरह से डर गई थी, वो हैवान अपने हैंडलर को मारकर भाग निकला है। और फिर कुछ दिनों बाद मीरा के घर में नाश्ते के वक्त तुषार एक बार फिर से वरुण के सामने था। गुड मॉर्निंग तुषार, कैसे हो तुम? मीरा कहाँ है? मीरा? ये तो तुम्हें रागी ही बता पाएगी। क्यों रागी? चल है। मीरा दीदी शायद अभी तक सो रही होंगी। हाँ, कुछ दिनों से मीरा देर में जागती है। शुक्र है उसे हमारी तरह जॉब पे नहीं जाना पड़ता। चलो मैं निकलता हूँ। रागी, थैंक्स आज मेरी पसंद का नाश्ता बनाने के लिए। ये कमबख्त भी ना हमेशा ओवर स्मार्ट बनता फिरता है। रागी, मीरा ठीक तो है ना? सच बोलूं तो साहब, मीरा दीदी को कोई बात शायद बहुत ही परेशान कर रही है। वरुण ने कुछ किया क्या? नहीं, वरुण बाबू ने अभी तक कोई नौटंकी नहीं की, पर जब से उस मेले वाला हैवान अपने पिंजरे से भाग निकला है, तब से मीरा दीदी कुछ अजीब तरह से बेचैन है। उनको रात को बुरे सपने आते रहते हैं, शायद उस हैवान के। हैवान? वो जो जानवर अपने हैंडलर को मारकर भाग गया था, पर उसके लिए मीरा क्यों इतनी घबराई हुई है? दरअसल हम दोनों उससे पहले दिन वो मेला घूमने गए थे और वहाँ पे मीरा दीदी ने उसको पिंजरे में देख लिया था। पता नहीं उन्हें क्या दिखा, कैसे दिखा कि वो बहुत बुरी तरीके से डर गई। और जब से उनको पता चला है कि वो अपनी कैद से भाग निकला है, वो हमेशा कुछ सहमी सी रहती है। तुम्हें ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी रागी। मीरा भी ना। तुषार, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही। दरअसल मेरी तबीयत कुछ। रागी ने मुझे सब बता दिया है, तुम्हारे और उस हैवान के बारे में। अरे यार, तुम मुझे एक बार फोन तो कर सकती थी ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही बेवजह उसको लेकर स्ट्रेस्ड हो रही थी। शायद प्रेगनेंसी का असर है। तुम्हें क्या बोल के खामखा परेशान करती। ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे ये हैवान वाला किस्सा अभी कुछ ज्यादा ही हाथ से बाहर निकल रहा है। कल रात को 2 लोगों पे हमले हुए हैं। एक की मौत हो गई और दूसरा हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है। हे भगवान, जल्द से जल्द उस हैवान को खत्म कर देना चाहिए। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ अभी सिविलियंस को लेकर सर्च पार्टीज बनाई जा रही है। हमारे इलाके से मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ। और पता है साहब, उस दिन वरुण बाबू कुछ अटपटा सा मजाक कर रहे थे कि ये हैवान उनके पिता हैं। What? हाँ, और ये भी बोल रहे थे कि वो उनसे मिलने आने की कोशिश करेगा। क्या? लगता है ये वरुण बकवास करने से बाज नहीं आएगा। रागी, प्लीज मेरे लिए चाय बनाकर ला सकती हो? ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। क्या हुआ तुषार, मुझे कुछ बोलना चाहते हो क्या अकेले में? हाँ मीरा, दरअसल मैंने अपने कुछ कॉन्टेक्ट्स के थ्रू वरुण के पास के बारे में कुछ छानबीन किया था। ये बताओ कि वरुण ने तुम्हें अपने बारे में क्या बताया था अभी तक? यही कि वो इस दुनिया में अकेला है। उसके माँ बाप बरसों पहले गुजर चुके हैं। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के बैंक में पैसा जमा कर दिए और उसके बाद देश भर में घूमता आ रहा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन की नौकरी करके। ये बातें तो सच है मीरा, पर शायद उसने तुम्हें इस कहानी के कुछ खास हिस्से नहीं बताए हैं। एंड दे आर क्रिमिनल इन नेचर। क्या? क्रिमिनल? क्या किया है उसने? डिटेल्स बताने का कोई फायदा नहीं है। बस ये है कि उसके खिलाफ कई बार एफआईआर हो चुकी है, पर हर बार उसके विक्टिम्स कंप्लेन वापस ले जाते थे। हे भगवान। मीरा, मैं ये दावे के साथ नहीं बोल सकता कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कितनी करेक्ट है, पर हाँ इतना है कि तुम्हें इस वरुण से अलर्ट रहना होगा। ये इंसान ज्यादा भरोसे लायक नहीं है। He seems very strange. I don't know तुषार, मेरा अभी करीबी अपना कोई नहीं बचा। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा आने वाला कल मुझे बहुत ही धुंधला सा दिख रहा है और मैं वरुण को अपनी जिंदगी से निकाल भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस बच्चे पर तो उसका हक है ना, पर उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना
ये सोच के ही मेरा दम घुटने लगता है। मुझे माफ कर दो मीरा, शायद इसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हमेशा से तुम्हें चाहता आया हूँ मीरा। पता नहीं कब बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई, पर मैंने कभी ऐसी जिंदगी नहीं सोची थी जिसमें तुम ना होती। इसलिए तुम्हारी शादी के बाद भी मैं यहाँ वापस आ गया। पर अगर मैंने पहले तुम्हें प्रपोज कर दिया होता तो शायद आज तुम इस मुश्किल में नहीं होती। पर मुझे डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी दोस्ती भी छिन जाएगी मुझसे। तुषार, तुम ये लीजिए साहब आपकी चाय। माफ करना रागी, मुझे जाना होगा। क्या हुआ दीदी? ये तुषार साहब कुछ परेशान लग रहे थे। हाँ, अभी उन्हें एक बहुत मुश्किल चीज करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने वो किया। क्या करना पड़ा उन्हें? तुम अभी नहीं समझोगी, बाद में बताऊंगी। गार्डन में पौधों में पानी दे दिया? नहीं, अभी बस निकलने वाली थी उसके लिए। ठीक है, तुम गार्डन होकर आओ, मैं नहाने जाती हूँ। ठीक है दीदी। ये मीरा दीदी बेचारी इस वरुण के साथ फंस के रह गई और अब तो बच्चा भी होने वाला है। पर वरुण बाबू कुछ दिनों से सही तो लग रहे हैं पहले की तरह। पता नहीं, ये चिकने लड़कों का कोई भरोसा नहीं। मैं जब शादी करूंगी तो बस सूरत पे नहीं जाऊंगी। काश मुझे कोई तुषार साहब जैसा मिल जाए। कितने अच्छे हैं वो, दिखने में भी ऐसे बुरे नहीं हैं और कितना ख्याल रखते हैं सबका। ये तो एक कटा हुआ हाथ। ये तो किसी बच्चे की लाश। हे भगवान! दीदी दीदी! तो मेले में दिखा वो हैवान मीरा के घर के पास दस्तक दे चुका था और उस हैवान के खौफ का पहला मंजर बेचारी रागी को दिखा। पर क्या उस हैवान का मीरा के घर के आसपास मंडराना केवल एक इत्तेफाक ही था? मीरा तुम ठीक हो? सॉरी, मुझे बड़ी देर में पता चला। मैं ऑफिस के बाहर था तो तुम्हारी कॉल मिस हो गई थी मुझसे। मैं ठीक हूँ, पर रागी बुरी तरह से घबराई हुई है। उसने ही वो कटी हुई लाश को पहले देखा। ये हो क्या रहा है तुषार? मैं भी हैरान हूँ। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पुलिस यही बोल रही है कि हमला भी शायद उस हैवान का हो सकता है, क्योंकि पंजे के निशान और बाइट मार्क्स दूसरे हमले से मिलते जुलते हैं और शायद ये सब कल देर रात को कभी हुआ होगा। पर हम लोगों को कुछ पता कैसे नहीं चला? तुषार, ये किसी बच्चे की लाश थी। हे भगवान! हाँ, उसकी शिनाख्त भी हो गई है। वो यहाँ से 5 मील दूर करीमपुर का है। उसके घर वालों के मुताबिक वो शायद रात को टॉयलेट के लिए बाहर निकला होगा, पर फिर शायद हैवान का शिकार हो गया। और इतना दूर लाके ये हैवान उसे क्यों मारेगा? यही तो सोचने की बात है। ये सर्कस वाले भी सही से बता नहीं पा रहे हैं कि वो हैवान जानवर था या कोई विकृत सा इंसान। उसके बारे में बस शायद वो सर्कस मास्टर को पता था और वो मर चुका है। पर अगर ये कोई अजीब सा जानवर है तो अपने शिकार को मारने के बाद खाता क्यों नहीं? ये तो ऐसा लग रहा है कि ये बस किसी तरह के खून करने का हवस रखता है बस। बहुत ही सही चीज पर तुमने गौर किया है तुषार। ये हैवान के पास शरीर जानवर का है, पर शायद दिमाग इंसान का। वरुण, तुम अब तक कहाँ थे? मैं काफी पहले आ गया था, पर पुलिस ने रोक लिया था पूछताछ के लिए, क्योंकि आई एम द मैन ऑफ द हाउस। क्यों तुषार? मे बी, बट दिस हाउस डजंट बिलोंग टू यू। ये अभी भी अतुल दीवानी की बेटी का है। अरे तुम तो चिढ़ गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे अतुल दीवानी की बेटी है तो मेरी बीवी। मीरा, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। ठीक है तुषार। बाय तुषार। एक्सक्यूज मी, मिस्टर तुषार चौहान। हाँ, आपकी तारीफ? मेरा नाम गिरिजानंद स्वामी है। मैं एक राइटर हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में। किस सिलसिले में? आपके शहर में खुले घूम रहे उस हैवान के सिलसिले में। हाँ, तो आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? आपको पुलिस के पास जाना चाहिए।
ये बात इस हैवान के बारे में भी है और आपके पड़ोसी मिस्टर वरुण अग्निहोत्री के बारे में भी। क्या? वरुण और हैवान? मैं आपसे ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहता, बल्कि आपको बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा साफ साफ बोलिए। सीधे शब्दों में बोलूं तो ये हैवान आपके पड़ोसी वरुण अग्निहोत्री के पिता विक्रम अग्निहोत्री हैं। What? This is ridiculous. बट इट इज ट्रू। हमारी कॉन्वर्सेशन लंबी खींचने वाली है, तो क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकता हूँ?